श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने की, परमत के प्रभाव में नहीं आने की, सपूत बच्चा बन हर आज्ञा का पालन करने की, पुराना शरीर छोड़ प्रिंस बनेंगे इस रूहानी नशे और खुशी में रहते हुए ईश्वरीय सेवा करने की, निर्भय और निर्वैर बनाने वाले विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। हम आत्माओं का और ड्रामा का यथार्थ सत्य जानने वाले निराकार परमपिता परमात्मा आकर हमें सत्य से परिचित कराते हैं। अनादि आदि स्मृति दिलाकर फिर कैसे ड्रामा में देह अभिमान के कारण पाठ बिगड़ा उसका सत्य बताते हैं। अब पुनः समझ देकर बिगड़े हुए पाठ को सत्यता और दिव्यता की सभ्यता से ठीक करना सिखा रहे हैं। समझ देते हैं कि करोड़ों शरीर में विराजमान आत्माएं वास्तव में परमधाम निवासी हैं। हम सब एक ही पिता की संतान, आपस में भाई भाई हैं। ओरिजिनल में ज्योति बिंदु हैं, सतोगुणी हैं। देह समझने से, देह अभिमान आने से विकार और कमी कमजोरियां आत्मा में प्रवेश कर गई हैं। भिन्न भिन्न समय पर आत्माओं के ड्रामा में प्रवेशता होने के कारण, भिन्न भिन्न परिस्थिति के कारण बुराइयों का लेवल भिन्न भिन्न है। अज्ञानतावश बुराइयों को अपनाने की वजह से रहम दिल परमपिता परमात्मा हम सभी को सुधरने का चांस देते हैं, ऊंची शिक्षाएं देते हैं, ऊंची सभ्यता सिखाते हैं। इसलिए सिर्फ अच्छाइयों को धारण कर उन्हीं प्रमाण व्यवहार करना है सभी से, फिर चाहे कोई बुरा क्यों ना करे। समझ देते हैं परमात्मा की अच्छे के साथ अच्छा व्यवहार करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विपरीत व्यवहार में भी अच्छा व्यवहार करना, किसी का भी बुरा व्यवहार हम आत्माओं को ईश्वरीय स्मृतियों से, संस्कार से विस्मृत कर अपने जैसा न बनाते हैं। तब कहेंगे स्वराज्य अधिकारी सद्गुणी आत्मा। समझ देते हैं हमारे मीठे शिक्षक परमपिता परमात्मा कि आज कोई अच्छा है तो कल को विपरीत व्यवहार करेगा। ऐसे में दुख अनुभव न हो। हर समय हर आत्मा संग श्रीमत प्रमाण ही व्यवहार करना है। किसी से कुछ नहीं चाहिए। कोई अच्छा करे तो अच्छा, बुरा करे तो बुरा। ये पुरानी आदत छोड़ देनी है। आत्मा रूप में सभी को देखना है और अच्छा व्यवहार कर अच्छाई का सहयोग सभी को देना है। सभी को अपना मित्र समझना है। बुरा व्यवहार करने वाले ही तो हमें सही मायने में समझ देते हैं कि हमने दिव्यता को धारण किया है या नहीं। इसलिए हमारे वरदाता परमपिता परमात्मा वरदान दे रहे हैं कि निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाप समान मास्टर रचता बनो। इस विधि से ही सुंदर संस्कार का निर्माण करने में, सुंदर संसार निर्माण करने में मददगार बनेंगे। इस समय हम सब विश्व सेवाधारी हैं। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने खुद को वर्ल्ड सर्वेंट समझकर हर एक का सम्मान किया, छोटे शरीर में हो या बड़े शरीर में, सभी को अदब से सलाम किया, दूसरों से सम्मान पाने का इंतज़ार नहीं किया। जिन्होंने निंदा की उनको भी अपना मित्र समझा और सम्मान दिया। ऐसे फॉलो फादर करना है हमें भी। हमारे शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा सभी विश्व की आत्माओं को एक सूत्र में बांध रहे हैं। हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि सारी दुनिया हमारा परिवार है। सभी आत्माओं के तना हम ब्राह्मण हैं। द्वापर युग और कलयुग में आने वाली आत्माओं ने हम आत्माओं के बिगड़े हुए पाठ को देखकर फॉलो किया है। इसलिए स्वयं को मास्टर रचता समझ सभी को सम्मान देना है। दिव्यता को धारण कर दिव्यता के व्यवहार से सभी को सम्मान देना है, तब देवता बनेंगे। बुरा व्यवहार कोई करता है और हम बदले में अच्छा करते हैं तो हिसाब किताब भी चुकता होता है। जब हम रिएक्ट नहीं करते हैं बल्कि स्वीकार कर लेते हैं कि हम जिम्मेवार हैं, देह अभिमान में आकर बुराई का संस्कार बनाने में। हम आत्माओं से भी गलती हुई, परंतु अब वो भूल दोहरानी नहीं है। इसलिए निंदा या गाली देने वालों की बातों को दिल पर नहीं लेना है, बल्कि उनकी भूल को भी अपनी भूल समझकर उन्हें क्षमा कर उन्हें सम्मान देना है। बुराई का रिटर्न अच्छे व्यवहार से देना है।
यही विधि उनके लिए शिक्षा बन जाएगी और वे भी बुराइयों से मुक्त हो जाएंगे। गाली खाने वाले, निंदा सहन करने वाले जब अच्छा व्यवहार करते हैं श्रीमद् प्रमाण, तब वो देवता बनते हैं। माया अर्थात देह अभिमान, दैहिक कमी कमजोरियाँ जिन्हें द्वापर युग से अपनाना शुरू किया और कलयुग में तो जीवन का हिस्सा ही बन गया। अनादि आदि निज विशेषताओं का सत्य बताकर परमात्मा हम आत्माओं को रावण राज्य में एडॉप्ट की हुई बुराइयों को छोड़ने को कहते हैं। जो आत्माएं माया को सदा के लिए विदाई देने में कामयाब हो जाती हैं, वो बाप की बधाइयों के पात्र बन जाते हैं। विदाई देना अर्थात कमी कमजोरियों बिल्कुल यूज़ नहीं करना, फिर चाहे कोई कितना भी मजबूर क्यों ना कर दे। माया झूठे दिलासे देकर दुनिया के विस्तार में लेकर जाती है, परंतु सत्य परमात्मा सत्य से परिचित कराकर हर बात स्पष्ट कर बताते हैं, समझ देते हैं कि हमारी देह से लेकर सब कुछ जो दिखाई दे रहा है दुनिया में, वो सब कुछ खत्म होने वाला है। जो होने वाला है वो पहले ही बता देते हैं, इसलिए समझ देते हैं कि पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं है। समय व्यर्थ जाएगा, जो होना है वो होकर रहेगा। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, लेकिन आत्माएं तो अविनाशी हैं। उन्हें मीठे परमात्मा कहते हैं कि बाप और वर्षे को याद करो, क्योंकि आत्माओं को बाप के पास वापस घर जाना है और फिर सुखधाम स्वर्ग से ड्रामा फिर से शुरू होना है। तो वहाँ जाने के लिए वर्षे को याद करना है। याद करेंगे तो वहाँ जाने के लिए फिर पुरुषार्थ भी करेंगे, क्योंकि यहीं से कमाई कमा कर फिर वहाँ जा सकते हैं। श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत श्रेष्ठ है। श्रीमत प्रमाण चलने से संकल्प, बोल, कर्म सब श्रेष्ठ होते हैं। जो एक बार श्रीमत पर चलने का सुख ले लेते हैं, वे कभी भी अपनी मनमत उसमें मिक्स नहीं करते हैं। उनमें राइट और रॉन्ग की समझ आ जाती है। खुद को शरीर समझते हैं, इसलिए झूठी दुनिया है, झूठे बंधन है। झूठ को सच समझते हैं, इसलिए सब दुखी हैं और ईश्वर को याद करते हैं। ईश्वर को सर्वव्यापी कहकर भक्ति भी करते हैं, लेकिन ईश्वर को पाने का जो पुरुषार्थ करते हैं भक्ति की रस्मों से, वो सब व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि भगवान को सर्वव्यापी कहते हैं और ईश्वर का रास्ता सबको गलत बताते हैं। परमात्मा स्वयं आकर सत्य बताते हैं। कलयुग की तमो प्रधानता में खोई हुई दुनिया के लिए आकर समझाते हैं कि इसका अंत है। अभी सब अपना अपना हिसाब किताब चुकता कर सतो प्रधान बनेंगे। हर आत्मा अपना पाठ स्वयं बनाती है और अपने अपने समय पर आती है। किसी के 84 जन्म तो किसी के 1-2 जन्म भी हैं। सभी पुनर्जन्म में आकर सतो रजो तमो बनते हैं। किसी का पाठ ज़्यादा तो किसी का कम होता है, इसलिए किसी से अपनी तुलना नहीं करनी है। देह अभिमान में अनेक मतें हैं, भिन्न भिन्न धर्म हैं, इसलिए उन्हें परमात्म संदेश बड़ी युक्ति से सोच समझ कर देना है। प्रभु का फरमान है, मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो। दूसरों की मत के प्रभाव में नहीं आना है, सपूत बच्चा बनना है। श्रीमत पर चल अपने को सेफ करना है, अर्थात जो प्रभु खिलाए, जो पहनाए, जो बिठाए, सब में राजी रहना है। उसी में हम आत्माओं का कल्याण है। 5 विकार की आत्मा में प्रवेशता दुनिया को आसुरी बना देती है। संगम युग में शिव बाबा अपनी पहचान देते हैं। उन्हें पहचान कर हम उन्हें अपना बनाते हैं, उन पर बलिहार जाते हैं, उनकी श्रीमत पर चल लायक बच्चा बनते हैं, तो उनकी मिल्कियत के हकदार बनते हैं। शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती होती है, क्योंकि शिव के आने के बाद, उनकी श्रीमत मिलने के बाद, उनकी शिक्षाओं को धारण करने के बाद ही ब्रह्मा की आत्मा कृष्ण बनते हैं। जब पवित्रता के सागर परमात्मा आते हैं, पवित्रता का राज्य स्थापन करते हैं, तब अपवित्रता का शूद्र राज्य विनाश होता है। शिव बाबा अभी नॉलेज दे रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। नॉलेज को ग्रहण कर, प्रयोग में लाकर, धारणा कर इस श्रेष्ठ स्थापना में मददगार बनना है। जितना मददगार बनते हैं उतना ही हेवन में जाने का हक प्राप्त करते हैं। ये अच्छी रीति समझना है। सत्युग की धारणा करेंगे तो सत्युग की दुनिया में जाएंगे।
हम आत्माएं भी निराकार हैं, परमात्मा भी निराकार है। हम आत्माएं साकार शरीर लेते हैं, परमात्मा नहीं लेते हैं। आखिरकार ड्रामा की समाप्ति में शरीर छोड़ निराकार बन वापस घर जाना पड़ता है। शरीर में है या नहीं, हम आत्माओं के पिता परमपिता परमात्मा ही हैं। इस बात को यथार्थ समझना भी है और औरों को भी समझाना है। 21 जन्मों का वर्षा संगम पर ही मिलता है। पवित्रता की प्रतिज्ञा कर निभाने वाला सच्चा ब्राह्मण बनना है। संपूर्ण पवित्रता की धारणा प्रमाण वर्षा मिलता है। श्रीमत प्रमाण अच्छे कर्म कर अपनी प्रारब्ध कमानी है। अच्छे कर्म की समझ परमात्मा से ही मिलती है। याद कर बाप के पास चले जाएं, ऐसा अटेंशन भरा याद का अभ्यास करना है ताकि याद स्वाभाविक बन जाए। शरीर छोड़कर हिसाब किताब की भोग ना भोगने के लिए कहीं भटकना ना पड़े, इसलिए श्रीमत पर चल शरीर में रहते सारे हिसाब किताब चुकतू करने हैं। पश्चाताप वाला कोई कर्म नहीं करना है। सुखदाता परमात्मा सदा सुख देते हैं, कभी भी किसी को दुख नहीं देते। आज्ञाकारी बन उनके हर डायरेक्शन पर चलना है। मरना अर्थात शरीर बदलना। अभी शरीर में रहते एक्यूरेट पुरुषार्थ कर सतयुगी कमाई कर खुशी खुशी पुराना शरीर छोड़ने को तैयार होना है। ये अंतिम शरीर छोड़कर गोल्डन एजेड निरोगी शरीर मिलेंगे। रूहानी नशा रहना चाहिए कि हम प्रिंस बनेंगे। घर जाने की भी खुशी तो स्वर्ग में आने की भी खुशी हम आत्मा को होनी चाहिए। बच्चा बनना अर्थात स्वयं को आत्मा समझ सुप्रीम फादर टीचर सदगुरु की शिक्षाओं को सुनना। जब ऐसे बच्चा बनते हैं तब उनकी हर बात यथार्थ समझ में आती है। स्पष्ट कर रहे हैं परमपिता परमात्मा। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ऊंच मर्तबा नहीं पा सकेंगे। सत्य परमात्मा का सच्चा बच्चा बन उन्हें यथार्थ जान, उनका और उनकी रचना का परिचय सभी को देना है। ये हम आत्माओं का परम कर्तव्य है। अगर ये कर्तव्य पूरा नहीं करते हैं तो अभी तक हमने उनको खुद ही नहीं जाना है। फिर तो खतरा है, क्योंकि समय है उन्हें जानकर उनकी श्रीमत पर चलकर विनाश के सेक से बचने का पुरुषार्थ करने की। अपने आप को हमें सजाओं से बचाना है, फिर से अनादि आदि विशेषताओं को धारण करना है और सतोगुणी सतयुगी बनना है। सत्य बाप को जानने का नशा खुद को चढ़ा हुआ होगा तो औरों को भी हम चढ़ा सकेंगे, खुद का और औरों का कल्याण कर सकेंगे। इसलिए देह के भान से बाहर आकर अपने को आत्मा निश्चय कर निराकार बाप का सच्चा बच्चा बन उनके द्वारा उन्हें यथार्थ जानकर उनका यथार्थ सत्य औरों को भी बताने की ईश्वरीय सेवा करनी है। अज्ञानता में जी रही आत्माओं को भी जागृत करना है। आत्मा भाई भाई है, अपना ही परिवार है, कोई वंचित न रह जाए, ये होना जो बाप को है उसका पूरा ख्याल रखते हुए ईश्वरीय सेवा पर सदा तत्पर रहना है। ओम शांति।